नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और रशिया के बीच में एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम के ऊपर काम चल रहा था, जिसका नाम FGFA प्रोजेक्ट था। लेकिन बाद में दोस्तों किसी वजह से इंडिया इससे पीछे हट गया और इंडिया इस प्रोग्राम से बाहर निकल गया। उसके बाद में दोस्तों रशिया इसके ऊपर कंटिन्यू काम करता रहा और अभी Su-57 के नाम से उसका एक 5th जनरेशन फाइटर जेट आने वाला है, जो अभी टेस्ट भी किया जा चुका है सीरिया के अंदर कई जगहों पर, लेकिन ऑफिशियली अभी यह रशियन एयरफोर्स को मिलना है। दोस्तों, उसके बाद में यह देखा जाएगा कि यह 5th जनरेशन है या नहीं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडिया इससे पीछे क्यों हटा, क्योंकि दोस्तों इंडिया के इस प्रोजेक्ट के साथ जाने से पहले भी रशिया का T-50 पैकफा के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उस समय यह नहीं कहा जा सकता था कि रशिया एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तरफ जा रहा है, और इंडिया का यह मानना था कि दोनों मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएं। उसके बाद जब इंडिया उससे हट गया क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो ऐसे में दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि ये हो सकता है ट्रूली 5th जनरेशन फाइटर जेट ना हो, Su-30 का ही या 35 का ही अपग्रेडेड वर्जन हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कहा है कि जब यह फाइटर जेट पूरी तरह से रशियन एयरफोर्स को मिल जाएगा तो उसके बाद में हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के साथ में जाना है या नहीं। तो ये दोस्तों अभी भी डिसाइड करना है इंडियन एयरफोर्स को, ये आगे की बात है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि रशिया अभी एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ही है। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दें आपको कि रशिया एक अन्य 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है, जिसे मिग डेवलप कर रहा है, और इसके ऊपर दोस्तों 2015 से काम चल रहा है। ये है दोस्तों मिग का स्टेल्थ फाइटर LMFS। और दोस्तों ये बता दें आपको कि इसके अंदर MiG-29 और MiG-35 दोनों की टेक्नोलॉजी होगी, यानी दोनों के अच्छे फीचर्स इसके अंदर होंगे। और स्पेशली अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सोवियत रशिया के MiG 1.44 की टेक्नोलॉजी के आधार पर डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये फाइटर जेट जो था अपने समय से टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा आगे था। दोस्तों MiG LMFS की सबसे बड़ी जो डिजाइन की खासियत है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लगे होते हैं, और ये दोस्तों विंग के ऊपर लगे होते हैं। इनका काम होता है सामने से आने वाली एयर को स्टेबलाइज करना। और दोस्तों माना जा रहा है इस एयरक्राफ्ट की एक ट्रायंगुलर विंग होगी और एक वी टेल होगी, जिससे दोस्तों ये 15 टन का टेक ऑफ मास लेके जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों ये 5 टन का पेलोड भी लेके जा सकता है, जिसके अंदर मीडियम रेंज K-77M मिसाइल भी शामिल हो सकती है। और इसे दोस्तों 30 mm की कैलिबर कैनन के साथ में आर्म्ड किया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर 2 VK-10M टर्बोजेट यूनिट लगी होंगी, जिससे कि इसे 20 टन का थ्रस्ट मिलेगा। और फ्यूचर के अंदर दोस्तों सिंगल प्रोडक्ट 30 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि आफ्टर बर्नर के बाद में 18 टन की पावर देगा। और इस इंजन को सुखोई 57 के लिए तैयार किया गया था, और अभी यह फ्लाइट टेस्ट से गुजर रहा है। और दोस्तों MiG LMFS के अंदर दोस्तों 4000 किलोमीटर दूरी की क्षमता होगी, 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अंदर। और दोस्तों इसके अंदर सारे भी वेपन सिस्टम जितने भी होंगे वो इसके इंटरनल बॉडी के अंदर रखे जा सकेंगे, यानी कि यह पूरी तरह से स्टेल्थी होगा। और जहां तक दोस्तों बात आती है कि इंडिया इसके ऊपर क्या करेगा, तो अभी दोस्तों इसके ऊपर कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं है कि ये कब तक आएगा। लेकिन दोस्तों भविष्य के लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है, और हम हर बार कहते हैं कि इंडिया का फोकस अभी लोकल के ऊपर है। तो ऐसे में दोस्तों जो भी इंडिया के लिए फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आएगी वो बेस्ट ही होगी, और उसी के लिए इंडिया जाएगा। मिग का इंडिया को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, MiG-21 हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, तो मान के चलिए कि इसकी टेक्नोलॉजी जो होगी वो हमारे से फेमिलियर ही होगी, और इंडिया इसके साथ में आगे जा सकता है। और सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी कंट्री के इस प्रोजेक्ट के साथ जाने पे हैं तो वो इंडिया के ही हैं। धन्यवाद, जय हिंद।